नमस्कार, मैं हूं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां गिरजापुर बैराज पर एक लावारिस नेपाली स्टीमर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां करीम होटल में रोटी सेकने से पहले कारीगर द्वारा थूक लगाने का वीडियो सामने आया है। आगे बात होगी गौतम बुद्ध नगर की, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव भवायन में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। भागवत कथा के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का भागवताचार्य ब्रजेश शास्त्री के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। भागवत कथा के 7वें दिन कथा का रसपान करने पहुंचे अपना दल एस पार्टी के ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष बॉम्बे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने कथावाचक ब्रजेश शास्त्री का स्वागत कर कथा का रसपान किया। कथा के आयोजक कौन है, डॉक्टर महेश चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर महेश चौधरी ने भागवत कथा के दौरान क्या कहा, सुनिए। आज भागवत का भगवान माना हुआ, किस तरह का आपने कथा का? देखिए, प्रभु की कथा है, उसमें आने के बाद तो केवल आनंद ही आनंद है। प्रभु की भक्ति में आने के बाद आज मैंने भी अपने जीवन को मंगलमय किया है, के क्रम में दिया है। मैंने बहुत अच्छा लगा और समस्त गाँववासियों ने, क्षेत्रवासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, अपना स्नेह दिया है, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के हृदय में हमेशा इतना ही आस्था का भाव बना रहे ईश्वर के प्रति। तो इस प्रकार के आयोजन ये लोग कराते रहे, आने वाली पीढ़ी को सद्भावना दें। आने वाली पीढ़ी हमारी इस कथा के माध्यम से मान लो हमारा हिंदू सनातन धर्म को पहचानेगी। क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, बच्चों को हम लोग अपने संस्कार भी नहीं दे पा रहे कि हमारे धर्म का संस्कार क्या है, हमारे धर्म की रीति नीति क्या है, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही भी एक गुजारिश करता हूँ सभी देशवासियों से, समस्त प्रदेशवासियों से, कि आने वाली अपनी पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में, अपनी जात के बारे में, अपने परिवार के बारे में ये सारी चीजें बतानी चाहिए, समझाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे आने वाली पीढ़ी पर गलत रास्ते पर न चले। महाराज जी, आज कथा का 7वां दिन, आज लास्ट दिन है, तो लीलाओं का आज कथा विराम की ओर जा रही है। विराम लग रहा है यहाँ पर भगवान की कथा पर, और यहाँ के श्रद्धालु जितने भी हैं वो श्रद्धावान है, भगवान के प्रति के अंदर भाव है जागृत, इसलिए इतनी पब्लिक आपको दिख रही है। भगवान के प्रति मानवता पाकर के भाव होना चाहिए। जब भगवान की तरफ भाव होगा, प्रभु का प्रेम होगा, तो जीवन का कल्याण अवश्य होगा। जैसे कि सुदामा अपने हृदय का भाव लेकर के प्रेम पूर्वक सम्मान सहित अपने मित्र की 3 लोग के नाथ की भेंट करने के लिए गए, चरणों में जब गए उनके दरबार में, तो सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। तो उस समय हमारे योगी राज कृष्ण ने हर तरीके से उन्हें संपन्न कर दिया। आज कथा का अंतिम दिन है, डॉक्टर महेश चौधरी है, अच्छे विचार से क्या करेंगे? मैं तो ऐसे भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे भाई अगर हमारे यहाँ आज भी ब्रज में पैदा हो जाएं, तो किसी के ऊपर संकट की घड़ी कभी आएगी नहीं। दारू है, चरस है, अफीम से दूर रहे, मोबाइल से भी दूर रहे। और मैं तो कहता हूँ, पास में जाना तो माता पिता के चरणों के पास में जाइए। तो अगर सेवा करनी है, दास बना, तो माता पिता के चरणों का दास बनिए। और उससे भी ज्यादा अगर मौका मिलता है तो आप शिक्षा का दास बनिए। भाई शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत पुरानी एक गाथा है कि आप शिक्षित बनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप लोग भिखारी बनेंगे, क्योंकि आप लोग शिक्षा से। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बहराइच विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत भगवानपुर करिंगा के निवासी संतोष कुमार पुत्र राम जियावान, जो मूल रूप से ग्राम पंचायत भगवानपुर करिंगा के निवासी हैं, बताते चले कि कुछ महीने से एक दुकान सरिया मोरंग सीमेंट की, जो कि ग्राम पंचायत दौलतपुर के मजरा साई गांव में चल रहे हैं, उन्होंने अपना फर्जी तरीके से आवास दिखा करके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। जब इसकी खबर ग्राम प्रधान दौलतपुर व अन्य लोगों को हुई, तो लोगों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी बहराइच को दिया। जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए 5 सदस्यीय टीम गठित करवाई। जांच में पाया गया
कि जो कागजात बने हैं वह फर्जी हैं और इसी के आधार पर सारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केशवराम है कौन से ग्राम सभा के प्रधान आप जी, हैं? दौलतपुर का। आपके ग्राम पंचायत में जी। एक निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बवाल उठ रहा है जी इसमें क्या मामला है इसका? जी इसमें संतोष कुमार भगवानपुर करिंगा में रहते हैं हम्म, और वहाँ पे न जाने फर्जी को हमारे यहाँ पे लगभग 1 साल हम्म, हो गया ये निवास प्रमाण जब जारी करा लिया था। हम्म, और उसके बाद जब हमको पता लगा हम्म, तो जनता लोग विवाद उठे तो उसको हम खारिज करा अधिकारी से कही के हम्म। आप मतलब खारिज करवा दिया आपने? जी खारिज करवा दिया। ये यहाँ इनका क्या है? ये जी। कैस जी यहाँ उनका कुछ नहीं है। अच्छा, दुकान की हो या किसी चीज की यहाँ? जी सरिया सीमेंट का दुकान की है। हम्म। जी तो इसी को लेकर के ये यहाँ निवास बनवाना चाह रहे थे अपना? जी कि हमारा सरिया सीमेंट दुकान खुला हुआ है, वो कारण पर यहाँ का बोलते निवास जारी बनवा रहे थे। आपके ग्राम पंचायत में कितने मजरे हैं? मतलब कई गांव हैं? जी 5। 5 हैं। जी और ये इनका कौन सा गांव पड़ता है? भगवानपुर करिंगा। आपके ग्राम पंचायत से कितनी दूरी है इसकी? जी हमारे ग्राम पंचायत से दूरी है 1 किलोमीटर। वहीं से रोज आते हैं दुकान पे अपने? जी रोज आते हैं। यहाँ रोज डेली में देखता हूँ सर, आता हूँ सवेरे आ जाते हैं, बस लगभग 4 बजे बस ला रहा दुकान खोलेगा। तो ग्रामीणों ने इसका इतराज किया? जी इतराज किया, 5 गांव से विवाद उठा तो हमने कहा बोलते खारिज कराया नवाज जमा पर। तो परवार रजिस्टर नकल में इनका एंट्री हुआ भी नहीं हुआ? जी नहीं हुआ है। ये एंट्री करवाना चाहते हैं? जी एंट्री करवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने विरोध किया इसका? जी हाँ विरोध किया। तो कैंसिल हुआ उसमें कि दर्ज हो गया? ना है कैंसिल हुआ। आज मैं ग्राम पंचायत दौलतपुर के मजरा बगमरवा में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ निवास को लेकर के कुछ ग्रामीण इकट्ठा है, बात करते हैं, देखिए क्या हुआ। क्या नाम है आपका? वर्मा। क्या मामला है आपके यहाँ गांव का? मामला यह है कि यहाँ पे संतोष वर्मा ने अपना निवास फर्जी तरीके से दर्ज करवा लिया। कहाँ के निवासी हैं ये सब? भगवानपुर करिंगा। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ निवास दर्ज करा लिया था? दर्ज करा लिया। फिर क्या हुआ इसमें? इसमें ग्रामीणों ने विरोध किया। तो ये निरस्त हो गया। अब फिर वो कुछ कर रहे हैं कि हमारा यहाँ निवास दर्ज हो गया। परिवार रजिस्टर में अपना जो है नाम अंकित करवाना चाहते हैं करवाना चाहते हैं फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से नहीं। तो आप लोग नहीं मानना है ग्रामीण लोगों को कोई इतराज है? इतराज है। ये कहाँ के निवासी हैं? भगवानपुर करिंगा। हाँ, अच्छा। आप बताइए क्या मामला है? आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? क्या जानकारी है आपको? वो हाँ भगवानपुर करिंगा गांव में रह रहे हैं जी। अब यहाँ फर्जी तरीके से जमा दर्ज कराना चाहते हैं। इससे पहले ये मामला तहसील स्तर पर पहुंचा था क्या? जी पहुँचा था। क्या हुआ इसमें? तो उसमें सब जगह से निरस्त हो गया। अब फर्जी तरीके से ये जी परिवार स्टैंड में फर्जी तरीके से दर्ज कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तिलक राम। कहाँ के निवासी हैं आप? हम साई गाँव मौजा कौन सा लगता है आपका? दौलतपुर। कल आपके साई गांव में एक मामला हो गया था, सेक्रेटरी आया था, ग्राम विकास अधिकारी। क्या मामला था आपके यहाँ? बवाल हो ही रहा है। काहे के लिए बवाल हुआ? दस्तखत था। कौन करवा रहा था दस्तखत? संतोष संतोष कहाँ के निवासी हैं ये? करिंगा का। तो यहाँ क्यों करवा रहे थे? यहाँ दर्ज होगा फिर करवावत है। यहाँ क्या है उनका? दुकान है। मकान है कि नहीं है? और वही दुकान में है सरिया सीमेंट बेचत है। मूल निवासी कहाँ के हैं वो? करिंगा गाँव। करिंगा गांव के हैं। आपका क्या नाम है? जोगराज वर्मा। आप क्या जानते हो उनके बारे में? संतोष कुमार। हाँ, उनके बारे में बताइए कुछ। कहाँ के? भगवानपुर के मूल निवासी हैं जी। स्थानीय की सब कुछ वहाँ है। यहाँ एक दुकान है, संचालित करते हैं, आना जाना रहता है उनका। दुकान कहाँ पे इनका? साई गाँव में। तो ये फर्जी तरीके से जो है फर्जी तरीके से यहाँ निवास बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन गया था? एप्लीकेशन गया था, जांच हुई है। तो जांच में क्या हुआ? जांचकारी में नहीं हुआ है। जांच में ये हुआ कि उनका निरस्त कर दिया गया था। फिर फर्जी तरीके से फिर जो है परिवर्तन में नकल में अपना नाम पब्लिक को उतार रहे हैं जी। इन्होंने फर्जी टाप लगवाया। जब मंत्री जी ने कहा विकास अधिकारी ने, तो हम लोग गए
वहाँ इन्होंने दंगा करवाया। क्या नाम है आपका? तिलक राम। कहाँ के निवासी हैं आप? हम साईं गाँव मौजा कौन सा लगता है आपका? दौलतपुर। आपके कल आपके साईं गांव में एक मामला हो गया था, सेक्रेटरी आया था, ग्राम विकास अधिकारी। क्या मामला था आपके यहाँ? बवाल हो ही जा रहा है। काहे के लिए बवाल हुआ? दस्तखत था। कौन करवा रहा था दस्तखत? संतोष संतोष कहाँ के निवासी हैं ये? करिंदा गाँव। तो यहाँ क्यों करवा रहे थे? यहाँ के मैं आपका अनिल सिंह। क्या मामला? आपके जो है ग्राम पंचायत दौलतपुर में एक मामला चल रहा है, यहाँ जो है निवास को लेकर के, कौन यहाँ निवास दर्ज करना चाहता है अपना? संतोष कुमार, ये कहाँ के निवासी हैं? ये करिंदा गाँव के निवासी। यहाँ घर है या कहीं? इनका घर नहीं है, दुकान 3 महीना 4 महीना पहले बनवाया है। अपना दुकान सरिया से लेकर चला रहा है। कौन सी जगह पे दुकान है इनका? साईं गाँव चौराहे से आगे। जी, तो इसका कोई एप्लीकेशन गया था कहीं? एप्लीकेशन यहाँ से कहीं गया है जी, सब वहाँ से निरस्त हो गया है। तहसील से जी, अभी फर्जी तरीके से, फर्जी तरीके से यहाँ दर्ज होना चाहते हैं। तो गांव में विरोध है इसका। इसका गाँव में विरोध है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। थाना अयाना के भासोन गांव में युवक दूसरी बार फिर चढ़ा मोबाइल टावर पर। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी ना होने से फिर रचा हाई वोल्टेज ड्रामा। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू की। समझाइश काफी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया है। शांति भंग की धारा में युवक को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 2 दिन में 2 बार टावर चढ़ने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान अयाना छोटेलाल गुप्ता ने कस्बा में दुर्गा मां की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कस्बे के लोग मौजूद रहे। अयाना थाना प्रभारी अजय कुमार व कस्बा इंचार्ज हरिकेश वैश्य स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। 112 महिला हेल्प डेस्क नंबर सहित कई अहम हेल्पलाइन नंबर बताए गए। दुर्गा पंडाल में सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने जागरूक किया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच जिले के गिरजापुरी बैराज पर एक लावारिस नेपाली स्टीमर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज के गेट नंबर 14 पर मिली इस 11 सीटर स्टीमर को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुजौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्टीमर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस से आशंका है कि ये स्टीमर नेपाल से गेरुआ नदी के रास्ते बैराज तक पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला थाना सुजौली के अंतर्गत आता है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। लोनी के विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल में रोटी सेकने से पहले कारीगर द्वारा थूक लगाने का वीडियो सामने आया है। दिल्ली के करावल नगर निवासी राहुल पचौरी की शिकायत पर पुलिस ने होटल में जांच कर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ थाना अंकुर विहार में मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कल शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से तैयारी का लेंगे जायजा। पीएम की सुरक्षा को लेकर 7 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है पूरा एरिया। 7 डीसीपी, 15 एसपी और 50 एसीपी कमान संभालेंगे। 2500 पुलिसकर्मी, 7 पीएसी और एक आरआरएफ की कंपनी मोर्चा संभालेंगी। कार्यक्रम में सीएम योगी सहित कई मंत्री और विदेशी लोग मौजूद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बृजमनगंज नगर पंचायत में ऑलमाइटी स्कूल के सामने मंगलवार को नारी शक्ति सशक्तिकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने की। मुख्य अतिथि ज्योति जायसवाल पूर्व प्रधान शाहबाद रही। कार्यक्रम में प्रियंका जायसवाल को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने कहा कि नारी शक्ति को प्रोत्साहित करना समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री और कई सभासद समेत सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। केन नदी बचाओ अभियान समिति व किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है।
और मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाते हुए बताया कि बरुआ, मवईघाट, रामपुर, सिंगारपुर, गोयरा, धरोहा इत्यादि गांव में अवैध रेत खनन जारी है और चंदला विधानसभा क्षेत्र के प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों ने दृष्टिगत होते हुए भी चुप्पी साध रखी है। आखिर जांच कर कार्यवाही क्यों करते, क्या कुछ इन किसानों का कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीता आगे, सीता केवट, कहाँ से आए हो आप? मवई घाट गाँव से। तो क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि मतलब बालू निकल रही है, ये खोदन करा रहे हैं और खंगार मतलब खुदा रहे हैं। नाम क्या है उन लोगों के? वो लोग उनके मन्नी खंगार, अस्सी प्रसाद खंगार, और का नाम है पटेला सो। नहीं, रेत उत्खनन तो कंपनी करा रही है ना? कंपनी मनी हुआ कहना मानू सिंह कंपनी करा रही है। हाँ, मानू सिंह करा रहा है, कंपनी का यहाँ कोई नहीं है, सब फर्जी चल रहा है। आप कौन हो? आप कौन हो? मसंगपुर से मंगल सिंह, एक गाँव का नागरिक हूँ। अच्छा, किसान व्यक्ति है। आप इनके साथ में आए हो? हाँ, सब लोग एक साथ आए हैं तमाम के साथ। कितनी जमीन आपकी? 15 बीघा की खोदन हो चुकी है। 15 बीघा उत्खनन कर चुके हैं जबरदस्ती? जातिन मारत टूटा। कब से कर रहे हैं ये उत्खनन? 15 साल हो तो शिकायत नहीं की आपने कहीं? सहारा में किया। कहाँ शिकायत की? कोई जाता ही नहीं है। छतरपुर नहीं जा पाए, हमारे वहाँ जानकारी नहीं है, नहीं वहाँ। पटवारी से, पटवारी क्या कहता है? पटवारी नाप कर चुको नहीं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।